तो सरदार जी, बजट के मसले पर कुछ आप तक जानकारी आई और आपका क्या विचार है? थोड़ा बहुत देखा बजट, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन्होंने जो काम किया है अमीरों के लिए किया है। सोने चांदी पे जो है टैक्स घटा दिया। अगर रसोई में से कुछ बचेगा तभी तो बंदा सोना चांदी लेने जाएगा। गरीब आदमी का बजट नहीं है, ना मिडिल क्लास का है, ये अमीर लोगों का है। और जो बजट दिया इन्होंने सिर्फ बिहार के लिए और चंद्रबाबू नायडू के लिए दिया है, बाकी देश के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार के लिए ये दिया कि एक महीने में 15 पुल गिर गए, उनको फिर से करोड़ों में वहाँ पैसे दे रहे हैं। कोई चीज़ अच्छी बनाओ पब्लिक के लिए, पब्लिक का कहीं काम आए और कहीं देश के लिए विकास हो, उसके लिए पैसा दिए। ये तो जबरदस्ती अपने आप को सेंटर में रखने के लिए ये बिहार को और नायडू साहब को पैसे दे रहे हैं। और एक उड़ीसा को और इन्होंने ले रखा है, छोटा सा स्टेट, उनको भी ये अपने को सेंटर में स्टे करने के लिए ये उन्हीं को पैसा दे रहे हैं और अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की बात कही है, नहीं कही है? 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन अब दिया जाएगा विद इन कंट्री, मतलब देश के भीतर पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन की सीमा को 10 लाख बढ़ा दिया गया। ये सब अच्छे कदम आपको नहीं लग रहे? ये मुझे लगता है सब पेपर के ऊपर रहेगा। और ये जुमलेबाजी जो जितनी ये करते हैं कोई भी पार्टी नहीं करती, सबसे ज़्यादा जुमलेबाजी यही करते हैं। और ये सिर्फ पेपर के ऊपर पढ़ लेते हैं और वही स्टेटमेंट देते हैं, हाँ भाई 10 का 20 कर देंगे। उसके लिए कितनी कठिनाई करनी पड़ेगी बच्चों को, कहाँ से दे देंगे लोन ये बच्चों को? और सारे जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे कोई इतने डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप क्या कर रहे हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, तो वो काफ़ी हाई है। एजुकेशन लोन की लिमिट बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम करना चाहिए, ताकि जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इंटरेस्ट बच्चा भरेगा, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उसमें भी उसको थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, IIMs हैं, उनकी फ़ीस 28 लाख 2 साल की है। बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन 28 lakhs in 2 years, which calculates around 14 lakhs per annum, is quite high, seeing the per capita income of India. तो इन सब चीज़ों पे जो बारीकियां हैं उन पे ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अमाउंट बढ़ा देने से हाँ थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, पर उस अमाउंट के साथ साथ उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और जो अप्रेंटिस और जो इंटर्नशिप की बात इन्होंने की है वो अच्छी बात है। आपने कहीं से भी उठाया, कांग्रेस क्लेम कर रही है कि हमारे न्याय पत्र से उन्होंने उठा के दे दिया, ठीक है, आप बियॉन्ड पार्टी लाइंस जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपने देश के लिए काम किया है। अगर ये योजना सक्सेसफुल होती है तो 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगी, वो बहुत अच्छी बात है। मैं भी 3rd ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ, यहीं कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और इंटर्नशिप, लीगल इंटर्नशिप की भी बात मैं बताऊँ कि लीगल इंटर्नशिप में वी डोंट हैव पेड इंटर्नशिप्स। अभी CGI हाल के हमारे जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने कहा है उस बात को लेके, उनकी लास्ट रिसेंट मुझे लगता है कल की स्टेटमेंट है कि नहीं, आप लोग जब जो लॉयर्स हैं वो इतना अच्छा पैसा कमाते हैं तो वो कम से कम मिनिमम स्टाइपेंड तो अपने इंटर्न्स को देना चाहिए। और ये बहुत सही बात है। एंड लॉयर्स मस्ट लुक फॉरवर्ड ऑन दिस वे कि जो भी बच्चा उनके अंडर इंटर्नशिप कर रहा है, चाहे ड्राफ्टिंग का वर्क हो, चाहे लीगल वर्क हो, उसको थोड़ा बहुत रीइंबर्समेंट या इंटर्नशिप पेमेंट देनी चाहिए। बात बताइए आप, ये जो बजट अभी आया, पूरा तो आप भी नहीं पढ़ पाए होंगे और पूरा हम भी नहीं उतना समझ पाए, लेकिन मोटे तौर पर आपको जो ये देश में पीछे जो बजट आता रहा, उसमें जो वायदे किए गए, जो उसमें बातें कही रही, वो बजट एक लेखा जोखा ही है, कागजी, या वो जमीन पर उतरता भी आपको दिखाई देता है कि एक बजट का एक दिन मुकर्रर है, वित्त मंत्री आई, बजट पढ़ा, ब्रीफ केस दिखाया और इसके बाद क्या सस्ता क्या महंगा, ये जमीन पर वो उतर के, और लोगों की बजट से उम्मीदें, मेरे देखने में लोग सबसे ज्यादा अगर कुछ जानना चाहते हैं तो टैक्स स्लैब, कि मेरा टैक्स कितना बचेगा। मैं भी अगर जानना चाहूँ तो नौकरी पेशा आदमी जो टैक्स देता है उसको लगता है कि मिडिल क्लास तो केवल टैक्स ही दे रहा है, बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा है। सर, अब जैसे पेट्रोलियम को GST के अंदर लाते तो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा रियायत होती। कारों से चलने वाला कौन है? मिडिल क्लास है। बाइक से चलने वाला कौन है? मिडिल क्लास है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर मिडिल क्लास नहीं जाता, जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से।
रिच क्लास की अगर हम बात छोड़ दें, तो मिडिल क्लास के लिए अगर हम जो वैट टैक्सेस होते हैं और जीएसटी के फोल्ड में अगर पेट्रोलियम आ जाएगा तो उससे बहुत रियायत मिलेगी उनको, और हाउसिंग लोन्स और इन सब के जो इंटरेस्ट उसमें तो कहते हैं राज्यों का बड़ा विरोध रहता है। हाँ, राज्यों का विरोध, अब पैसा तो सबको ही कमाना है, रेवेन्यू सबको अर्न करना है, सरकारें सबको अपनी चलानी है, तो वो तो होता ही रहता है। और बिहार और टीडीपी के लिए जो इतना दिया गया वो तो गठबंधन का धर्म है, वो तो निभाना पड़ेगा। आपको लगता है उन्होंने समर्थन दे करके अच्छा खासा पैकेज लिया है? सर, गिव एंड टेक तो दुनिया का नियम है, बार्टर सिस्टम तो दुनिया का सबसे पहला लॉ ही है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। समर्थन दिया है तो बजट आपको जिस तरह से युवाओं को, छात्रों को रोजगार पर, स्किल डेवलपमेंट पर, बजट पर जोर है, लोग कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस का जो परिणाम है, रिजल्ट्स है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। सर, सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन अगर मैं कहूँ तो यूपी में आप देख लीजिए। अगर आप यूपी में किसी भी गांव, मैं भी गांव से परिवेश से आता हूँ, मेरे पिताजी भी रहे हैं और मेरे बड़े पापा इंडियन एयरफोर्स में थे, रिटायर्ड हैं MWO से, तो जो अग्निवीर का जो टिंच है ना, वो यूपी, बिहार, हरियाणा के गाँवों में है, डेफिनेटली है। 4 साल, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी भी आप निकल जाइए सुबह 4-5 बजे, आपको बच्चे, मैं लिख के दे सकता हूँ, 100 बच्चे पूरे नेशनल हाईवे में दौड़ लगाते, पुशअप्स करते, व्यायाम करते मिल जाएंगे आपको। क्यों? उनको श्योरिटी रहती है कि नहीं, हमारा कहीं नहीं होगा, हमें पढ़ने की मौका नहीं मिला, हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, हमें हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, बहुत उच्च दर्जे की नहीं आती है, पर हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी है, हम उसके बेसिस पे दौड़ निकाल लेंगे, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेंगे। लाइफ टाइम के लिए उनके पास जो गारंटी होती है सैलरी की, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। 4 साल के बाद हाँ ठीक है, पर कोई भी नया जब व्यापार आप शुरू करते हैं तो उसके लिए कैपिटल लगती है, इन्वेस्टमेंट उसमें पहले करना पड़ता है, तब जाके रिटर्न्स आते हैं। हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ सर, सर्विस में हूँ। हाँ? सर्विस में हूँ मैं, सरकारी? प्राइवेट।